पांडवों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, द्रौपदी को भी समझाया, चारों तरफ से अपने मन को हटाया। और भीष्म पितामह भगवान की बड़ी ही सुंदर भागवत में स्तुति करते हैं। श्री भीष्म उवाच, भीष्म जी के आगे श्री शब्द लगा है। ये परम भागवत हैं, भगवान नारायण के 12 जो परम भागवत हैं, 12 भक्त श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें से एक भीष्म पितामह भी है। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद् भवप्रवाह। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है, और उसके लिए मैंने सुंदर वर खोजा है। कन्या वर्यते रूपम, कन्या श्रेष्ठ वर चाहती है, वर सुंदर होना चाहिए। मेरी कन्या है और उसके लिए मैंने वर श्रेष्ठ खोजा है, बड़ा ही सुंदर वर है, और वह वर श्रेष्ठ आप हैं। मैं कन्यादान करना चाहता हूं। पांडव आश्चर्य में पड़ गए, इन्होंने विवाह किया नहीं, ये ब्रह्मचारी हैं और इनके पुत्री कहां से आ गई, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जब स्तुति में कहा कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी पुत्री का नाम है मति, मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि, इस मति पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मेरी मति, मेरी बुद्धि सदा सर्वदा आपके चरणों में ही रहे। कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम्बरम दधाने वपुरलकक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखीरतिरस्तु में नवाद्य। आप तीनों लोकों में सुंदर हैं, आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। त्रिभुवन कमलम, इसलिए मेरी इस पुत्री को, बुद्धि को, मति को स्वीकार कीजिए प्रभु। आप भक्त वत्सल हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं। कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोभ्ययाचलद गुरो हरिरिवहन्तु विभम गतोत्तरीयः। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने भी प्रतिज्ञा की थी और आपने भी प्रतिज्ञा की थी। जब दुर्योधन आपके शरण में पहुंचा युद्ध से पहले, महाभारत युद्ध से पहले, और कहा कि प्रभु आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए, तो भगवान ने एक शर्त रखी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेले। जिस तरफ मैं रहूंगा शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे हाथ में केवल बंसी होगी, मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु हमें वहां बंसी थोड़ी ना बजवाना है, वहां तो युद्ध होना है, युद्ध, इसलिए आपकी नारायणी सेना हमें चाहिए।
अर्जुन भी पहुंचे, निवेदन किया चरणों में, प्रभु आप हमारे तरफ से युद्ध करिए। भगवान कहते हैं कि नारायणी सेना की हम अकेले। अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही हमारे तरफ रहें, हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए। बोले दुर्योधन तो कह रहा था वहां बंसी थोड़ी ना बजवाना। बोले वो दुर्योधन की बात अलग है, मुझे तो आप चाहिए। और महाराज भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। और जब भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उससे पहले भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरे ही शस्त्र न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। यदि आज मैंने मुरली मनोहर श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र ग्रहण नहीं करवाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊं। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने भी की। युद्ध चल रहा है, शस्त्र पे शस्त्र, भीष्म पितामह छोड़ रहे हैं। अर्जुन कांप रहा है, डर रहा है। अर्जुन की स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। ये भीष्म पितामह तो मेरे भक्त अर्जुन को मार ही डालेंगे, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए और साथ में अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। भगवान का पीतांबर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो माता पृथ्वी कहती हैं कि हे प्रभु आप तो जगत पिता हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थः परमेश्वरः, आप सब करने में श्रेष्ठ हैं और आप ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपने भक्तों को इतना चाहते हैं, अपने भक्तों से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आज मेरे प्रभु मेरे सरकार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। और इस प्रकार से भीष्म पितामह स्थिति में कह रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति बनी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु। सबसे बड़ी रक्षा तो यह है कि यदि एक क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा कर ले और उस प्रतिज्ञा को पूरा ना करे तो क्षत्रिय को कल्पांत नरकवास मिलता है। और आपने मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मुझे नरकवास से बचा लिया। आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपके शरण में हूँ, हे मुरली मनोहर मैं आपके शरण में हूँ। यद्यपि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन आज ऐसा अवसर जो आज मुझे मिला है ऐसा अवसर बाद में मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके चरणों में, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूं। और इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम आप सभी भगवान की सुंदर मंगलमयी स्तुति करें भीष्म पितामह के साथ। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ऐसे नहीं ताली बजाते हो सभी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम पतित ते पावन
सरकार करो तो सरकार करो तो जाने। जय हो। तुमको पाते तुम्हें भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको आते भक्ति भाव बस आते। तुम्हें भक्ति भाव बस आते। कुटिल हृदय के कलुषित हम कुटिल हृदय के कलुषित। हम कुटिल हृदय के कलुषित। हम कुटिल हृदय के कलुषित। सार करो तो जाने। आप लोग ताली बहुत अच्छी बजाते हैं। जय हो। ज्ञानी तुम में तन्मय है। ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है। ध्यानी भी तुम में है। ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है।
हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए डर है, जीवन नैया जर है, हर क्षण विनाश का डर है, हर क्षण विनाश का डर है, हर क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथित को, पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम पतित से पावन, अब हम पतित से पावन, अब हम पतित से पावन, अब हम पतित से पावन। सरकार करो तो सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्री भीष्म पितामह भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है प्रभु, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्राण ज्योति निकली और भगवान के अंग में विलीन होती है। ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। सुंदर भीष्म स्तुति का सुंदर भागवत में वर्णन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इसके बाद भगवान द्वारिकाधीश पुनः द्वारिका जाते हैं। ऐसी कथा है कि पांडव स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। इसके पहले ऐसी भी कथा है कि माता उत्तरा के गर्भ से भगवान के लाडले भक्त का प्राकट्य हुआ है, श्री परीक्षित जी महाराज का। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज जब प्रकट हुए हैं तो भगवान पुनः द्वारिका से आए हैं। बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के सुंदर पांडवों को बधाई देते हैं। और इसके बाद पुनः युधिष्ठिर जी महाराज भी विदाई में बहुत कुछ सामग्री, वस्त्र आभूषण, सोना चांदी बहुत कुछ देते हैं। साथ में अर्जुन पहुंचाने के लिए द्वारिका जाते हैं। और ऐसी कथा है कि
अर्जुन कुछ दिनों के बाद वापस लौटे हैं। परीक्षित जी महाराज अभी थोड़े बड़े ही हुए हैं। पांडव राधे प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म होना चाहिए। बहुत कुछ समझा करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग जाने की तैयारी, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सशरीर केवल श्री युधिष्ठिर जी महाराज ही स्वर्ग गए। रास्ते में ही द्रौपदी के प्राण निकल गए। महाराज अर्जुन नकुल सहदेव ये पूछते हैं कि द्रौपदी हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं चल रही? बोले ये हमारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकती है, ये दया की विभूति है, इनके अंदर दया बहुत थी, लेकिन इनके अंदर अभिमान, और इस अभिमान के कारण द्रौपदी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। बढ़ते 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 सहदेव के भी प्राण निकलने लगे। तो सहदेव पूछने लगे, भैया मैं आपके साथ सशरीर क्यों नहीं जा सकता? युधिष्ठिर जी ने कहा, सहदेव तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत था और पांडित्य का अभिमान तुम्हारे अंदर था, इसलिए तुम सशरीर नहीं जा सकते। आगे जब बढ़े, कुछ दूरी पर जैसे बढ़े तो नकुल के भी प्राण निकलने लगे। तो नकुल भी, तब भीम दादा पूछने लगे कि ये नकुल हमारे साथ क्यों नहीं जा सकता? बोले नकुल बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे नकुल, अपनी सुंदरता का अभिमान था, इस कारण से नकुल जो है सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। आगे बढ़ते 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 अर्जुन के भी प्राण निकलने लगे। तो भीम दादा फिर पूछने लगे, भैया ये अर्जुन हमारे साथ क्यों नहीं जा सकता? बोले अर्जुन के अंदर भी अभिमान था, गांडीव का अभिमान, धनुर्विद्या का अभिमान, इसलिए अर्जुन भी नहीं जा सकता। बढ़ते 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 भीम दादा के भी प्राण निकलने लगे। भीम दादा कहते हैं कि मैं आपके साथ सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता भैया, मेरे अंदर भी कोई अभिमान था क्या? बोले तुम्हारे अंदर बल अधिक था, और इस बल का अभिमान भी, और बल के साथ साथ तुम बहुभोजी थे। बहुभोजी को स्वर्ग नहीं मिल सकता, जो बहुत भोजन लेते हैं ना उसको स्वर्ग नहीं मिलता। तुम बहुभोजी, एक तरफ चाहे भंडारा कर दो, एक तरफ भीम जी प्रसाद ग्रहण कर ले। शास्त्र में वर्णन है कि 8 ग्रास लेना चाहिए, गृहस्थों के लिए अलग और विरक्तों के लिए अलग। गृहस्थों के लिए ग्रास नींबू के फल के बराबर 1 ग्रास, इस प्रकार से 8 ग्रास लेना चाहिए गृहस्थों को, और विरक्तों को जामुन के, जो जम्बू फल होता है ना, जामुन के फल के बराबर विरक्तों को 8 ग्रास लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। जय हो। लेकिन कहेंगे महाराज जी तो कथा में कह रहे हैं नींबू के फल के बराबर 8 ग्रास लेना है, और यहाँ तो खेत खलियान में हम दिन रात काम करते हैं, तो ऐसे में तो काम भी नहीं हो पाएगा। तब तो कुछ दिनों के बाद ही गोविंद आए नमो नमः। तब क्या करना चाहिए? बोले देखिए शास्त्र के वर्णन ये सब साधकों के लिए तो है ही, लेकिन जो परिश्रमी होते हैं उनका आहार अलग होता है। कोई बात नहीं, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय संतों ने बताया है कि जो भी प्रसाद बने भोजन, उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा दें, सारा अन्न का दोष भी समाप्त हो जाएगा, और जो भी आप बढ़िया लेंगे उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लें, भगवान को निवेदित करके ही ग्रहण करें। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही
प्रभु प्रसाद पट भूषण तुम ही निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि। जो भी बने भगवान को निवेदित करके और उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। सशरीर केवल युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गारोहण की कथा है। श्री परीक्षित जी महाराज राजा हुए। आपके राज्य में प्रजा की बहुत अच्छे ढंग से सेवा होती है। ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज ब्राह्मणों के संतों के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। महाराज जो ब्राह्मणों का भक्त होता है वह परम भागवत होता है। और नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए परीक्षित जी महाराज राजा हैं, इसके बाद भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। जब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं तो मना करते हैं, आप इतने बड़े राजा आप सेवा करते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, मना करते। परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता कि मुझे सेवा करना चाहिए, और ये सेवा नहीं करने देते तो संतों की सेवा के लिए श्री परीक्षित जी महाराज भेष बदल के जाया करते। भेष बदल के, साल ओढ़ करके, और प्रातः 4 बजे निकल जाते संतों के आश्रम, और आश्रमों में जा करके संतों के यहाँ जो भी सेवाएं होती ना, गौ सेवा आदि, वो गौ सेवा करते, और भी जो आश्रमों की सेवाएं होती है वो सेवा करते। ये परीक्षित जी महाराज, ऐसी भक्ति है परीक्षित जी की, इसीलिए तो परीक्षित जी का एक नाम विष्णुरात है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। कल आप लोगों ने भागवत के रचयिता वेदव्यास और भागवत के कथयिता सुखदेव जी की कथा सुनी, और ये भागवत कथा के श्रोता परीक्षित जी की कथा आप सुन रहे हैं। श्री परीक्षित जी महाराज भेष बदल के सेवा करते। आपके राज्य में कभी किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किसी के यहाँ चोरी नहीं होती थी, बड़ा ही अच्छा राज्य। श्री परीक्षित जी महाराज परम भागवत। और ऐसी कथा है कि श्री परीक्षित जी महाराज आज वन की ओर गए हैं। वहां जाकर देखते हैं कि गौ माता रो रही हैं, एक बैल भी है, उसके 3 चरण कटे हुए हैं, एक चरणों से केवल वो खड़ा है। सत्य दया दान ये चरण कटे हुए हैं, एकमात्र एक सत्य रूपी चरण से खड़ा है, बाकी दया दान पवित्रता ये चरण कटे हुए हैं सत्य रूपी चरण से। गौ माता रो रही है। ये गौ माता कौन है? पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण की हुई है। और यह बैल कौन है? बोले साक्षात धर्मराज है। दोनों की बातों को श्री परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित जी को दया आ गई और दोनों की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने में एक कली पुरुष आया नग्न तलवार लेकर, और उस बैल के 4थे चरण को भी, जो सत्य रूपी चरण था, उस चरण को भी, यानी धर्म के सत्य रूपी चरण को भी काटने के लिए वो कली पुरुष बढ़ा। इतने में परीक्षित जी महाराज आ गए और खड्ग निकाल करके उस कली पुरुष को दंड देने लगे, मारने लगे। वह कली पुरुष कौन है? वो कली पुरुष ही कलयुग है। परीक्षित जी के शरण में आ गया। नमया मारणीयोयम सारंग इव सारभुक, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, नमया मारणीय, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। परीक्षित जी को अपने पूर्वजों की बात का स्मरण हुआ। पांडवों ने कहा था कि यदि शरण में
शत्रु भी आ जाए तो छोड़ देना। ये तो कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा कि हमारे राज्य में तुम प्रवेश कैसे कर गए? जानते नहीं ये राजा परीक्षित का राज्य है, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मेरे पूर्वजों की आज्ञा हुई थी। मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज हम कहां जाएंगे? सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता युग के बाद द्वापर, द्वापर युग के बाद कलयुग आता है। अब मेरा नंबर है तो मुझे रहने दीजिए। बोले मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। बोले महाराज एक छत्र राज्य आपका ही है, मैं जहां जाऊंगा वहां आपका राज्य है, इसलिए मुझे कुछ स्थान दे दीजिए महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। श्री परीक्षित जी को दया आ गई। परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ स्थान देते हैं। वैसे तुम हमारे चरणों में झुके हो, शरण में आए हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर लाखों बुराइयां मैंने देखी, लेकिन एक अच्छाई थी, इसी कारण मैंने तुम्हें छोड़ा है। कलयुग में वो कौन सी एक अच्छाई थी जिस अच्छाई के कारण राजा परीक्षित उसे छोड़ देते हैं? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ की सब कीर्तना। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि आदि युगों में कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, कठिन तपस्या, योग समाधिस्थ रहना पड़ता था, तब कहीं भगवान का दर्शन होता था, तब कहीं भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन इस कलयुग की विशेषता तो देखिए, इस कलयुग में एक अच्छाई दिखी कि इस कलयुग में जो भी भगवान नाम संकीर्तन करेगा, कलौ केशव कीर्तनात्, केशव कीर्तन करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये कलयुग की विशेषता, और इसीलिए राजा परीक्षित कलयुग को छोड़ देते हैं। परीक्षित जी ने कहा जाओ हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहां लोग जुआ खेलते हो वहां तुम्हारा वास हो। पानम जहां लोग मदिरा पान करते हो। स्त्रिया परस्त्री गमन जहां होता हो, और जहां हिंसा होती हो वहां तुम्हारा वास। जाओ हम तुम्हें ये 4 स्थान दे दें। कलयुग ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, आप मुझे ये गंदे गंदे स्थान दे दिए। इतने दुर्गुण तो मेरे अंदर हैं, लेकिन आपने मुझे गंदे स्थान दे दिए। अरे कोई मेरे अंदर यदि कोई अच्छाई हो तो कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। और श्री परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हारा सुवर्ण में वास हो, सोना में तुम्हारा वास हो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, मेरा सुवर्ण में वास है, मैं सोना में वास करता हूं। तो जिस सोना में पहले से श्री कृष्ण वास करते हैं, मुरली मनोहर वास करते हैं, वहां कलयुग की हिम्मत हो सकती है? बोले परीक्षित जी कौन से धन की बात कर रहे हैं, कौन से सोने की बात कर रहे हैं? वो सोना कौन सा है? बोले जो अनीति का है, जो अनीति से कमाया हुआ धन है, अनीति से कमाया हुआ जो सोना है, उस सोना में कलयुग का वास होता है। और नीति से कमाया हुआ जो धन है, नीति से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें श्री कृष्ण का वास होता है। अनीति से धन होते वर्ष 5 अरुषा, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जाते। कलयुग देख रहा है कि जो राजा परीक्षित मुकुट को धारण किए हुए हैं, ये मुकुट तो नीति से कमाया हुआ है। परीक्षित जी के पास ऐसा सोना है, ऐसा कोई धन है जो अनीति से हो।
देखा तो वो सब नीति पूर्वक कमाया हुआ धन। और एक दिन ऐसी कथा है कि महाराज परीक्षित जी महाराज अपने महलों की ओर जब आते हैं, एक दिन अपने धन संग्रह को खोलते हैं, वहां एक मुकुट को देखा, बड़ा ही सुंदर मुकुट। वो जरासंध नाम के राक्षस का मुकुट था। भीम दादा जब जरासंध को दंड दिए थे तो उसके मुकुट को ले आए थे और उस मुकुट को अपने राजकोष में जमा करवा दिए थे। आज उसी राजकोष से उसी मुकुट को श्री परीक्षित जी को मुकुट अच्छा लग गया और उसी मुकुट को धारण करके परीक्षित जी महाराज वन की ओर गए। कहां परीक्षित जी महाराज छिप करके संतों की सेवा करते, ब्राह्मणों की सेवा करते। आज उस मुकुट को धारण करते ही श्री परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि वो अनीति का सोना है। वो जो मुकुट है वो अनीति का है, वो राक्षस जरासंध का। और कलयुग को मौका मिल गया। कलयुग उस मुकुट में प्रवेश करके और परीक्षित जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। और परीक्षित जी महाराज की भी आज बुद्धि बिगड़ गई कलयुग के कारण। कलयुग का प्रभाव को देखिए, जिन्होंने गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन किया, ऐसे परीक्षित जी के ऊपर भी कलयुग ने अपना प्रभाव डाल दिया, केवल उस मुकुट को धारण करने मात्र से। वन की ओर गए, वनचर प्राणियों को कभी मारते नहीं थे, दंड नहीं देते थे। आज वनचर प्राणियों को परीक्षित जी महाराज मार रहे हैं। सब आश्चर्य में है कि परीक्षित जी को आज क्या हो गया, बड़े रुष्ट मालूम पड़ रहे हैं। ये इनके अंदर तो कभी क्रोध भी नहीं आता था। और वन की ओर विचरण करते करते बहुत समय हो गया। बड़ी जोर से प्यास लगी। शमीक मुनि का आश्रम समीप ही था। शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। उस समय शमीक मुनि समाधिस्थ थे, समाधि में थे, आसन लगाए हुए। जल की याचना करने लगे परीक्षित जी महाराज, मुझे जल दीजिए, मुझे जल दीजिए महाराज, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए। लेकिन शमीक मुनि तो समाधि में डूबे हुए हैं, वो कहां से सुन सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी को तो बुद्धि बिगड़ गई ना। परीक्षित जी को लगा कि राजा को आते हुए देखकर, मुझे आते हुए देख करके ये बाबा को देखो, बाबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिससे जलना देना पड़े, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, आतिथ्य सत्कार करना पड़ेगा। तो ये पाखंडी को देखो, इस बाबा को देखो, इसने अपने आंखों को बंद कर लिया। क्रोध आया परीक्षित जी को। मारा हुआ सर्प वहीं पड़ा था, उसी सर्प को लेकर परीक्षित जी महाराज शमीक मुनि के गले में डालकर वापस अपने राजमहलों की ओर आ गए। जैसे ही उस मुकुट को उतार कर अपने राजकोष पर रखा, परीक्षित जी को सारा दृश्य याद आने लगा। अरे आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कहां मैं छिप छिप कर संतों की सेवा करता और आज मैंने एक श्रेष्ठ संत की अवहेलना की, उनका अपमान किया। अरे शमीक मुनि तो अमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा है और ऐसे महात्मा का मैंने अपमान किया है। अपनी गलती को मानने लगे। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। परीक्षित जी ने कहा, मैं अपने इस शरीर को नष्ट कर दूंगा, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। अपने पुत्र को राजगद्दी पे अभिषिक्त किया। और इधर ऐसी कथा है कि शमीक मुनि के जो शिष्य गण थे वो दौड़े दौड़े सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। सरस्वती नदी के तट पर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी संध्योपासन कर रहे थे, उपासना कर रहे थे और जमुना जी श्री सरस्वती मैया के अंदर ही बढ़िया स्नान करते हुए सूर्य नारायण आदि की आराधना कर रहे थे। शमीक मुनि के शिष्यों ने जाकर बताया कि आपके पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। श्रृंगी ऋषि जैसे सुनते हैं
समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया है। अवाग वज्र विष सर्जः, ऐसी कथा है महाराज कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित जी को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, जिस मरे हुए सर्प को डाल करके मेरे पिता के गले में डाल करके गए हैं, उसी का पूर्वज तक्षक नाग के डसे जाने से आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। श्राप देता, श्राप छोड़ दिया। रोते रोते समीक मुनि के चरणों में पहुंच गए। अश्रुधारा बह रही है श्रृंगी ऋषि की। अपने पुत्र को रोते हुए देखकर समीक मुनि की समाधि टूट गई और अपने पुत्र को देखने लगे। बेटा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, रोने का कारण बताओ। कहा पिताजी राजा परीक्षित बहुत बड़ी गलती करके गए हैं, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए, मैंने उन्हें श्राप दे दिया है, आज से उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। बेटा तुमने ये क्या किया, तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। तुम जानते हो राजा परीक्षित संतों के परम भक्त, हम वन में निर्भीक होकर के भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, हमें किसी से भय नहीं होता। ये राजा परीक्षित की देन है। राजा परीक्षित इतनी अच्छी हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं, और उन्हीं को तुमने श्राप दे दिया। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, लेकिन अब तो श्राप दे ही दिए हो। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा जाओ राजा परीक्षित से जाकर कहना तो उन्हें श्राप लग गया है, वो अपने मुक्ति का कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें। उन्हें जाकर के ये जानकारी दो, वो धर्मात्मा हैं, वो अपना कल्याण और वो अपना मुक्ति का उपाय खोज लेंगे। गौरमुख नाम के शिष्य श्री परीक्षित जी के यहाँ पहुंचे। परीक्षित जी को जाकर सब कुछ बताया और कि महाराज आपको श्राप लग गया है, श्रृंगी ऋषि ने आपको ऐसा श्राप दिया है, आज से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने तो इतनी बड़ी गलती की थी, इतनी बड़ी गलती, मैं तो अपने शरीर को तत्काल ही बस राजगद्दी पे बिठाकर अपने पुत्र को, अपने शरीर को नष्ट करने वाला था, लेकिन उस ऋषि के कारण, उस श्रृंगी के कारण मुझे अभी 7 दिन जीवित रहना पड़ेगा। एक क्षण का ठिकाना नहीं है किसी का। अपनी पत्नी को बुलाते हैं और अपने पत्नी को समझाते हैं कि देखो एक क्षण का किसी का ठिकाना नहीं है, क्षण मात्र में कब किसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन आज मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि मैं अब 7 दिन तक जीवित रहूंगा, 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी, इसके पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। अपने पुत्र को, जन्मेजय को राजगद्दी पे बिठाकर राजसी वस्त्र अलग कर, सात्विक वस्त्र धारण करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। जैसे बड़े बड़े महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, बड़े बड़े महात्मा गंगा के तट पर पहुंचे हैं। अत्रि वसिष्ठश्च वनस् शरद्वानरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च। पराशरो गादिसुतोत राम उतथ्य इंद्र प्रमदेदमबाहु। महाराज अत्रि, वशिष्ठ,
च्यवन, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पाराशर, गाधी, तनय विश्वामित्र, परशुराम, मेधातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, कुंभयोनि, द्वैपायन और स्वयं नारद जी महाराज भी, ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद भी गंगा के तट पर पहुंच गए जहां राजा परीक्षित बैठे हुए थे। सबको बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। इन बड़े बड़े अमलात्मा जीवन मुक्त महात्माओं को भी आज दुख हो रहा है। इतने श्रेष्ठ राजा को श्राप लग गया, महाराज हमें बहुत कष्ट हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे ऊपर कृपा करें। अब मैं तो आपके चरणों में हूं, मुझे पता है कि अब मेरा कल्याण ही होगा। संतों के चरणों में कल्याण ही होता है। अब आप लोग ही कृपा बरसाइए, अब मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी संतों के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रश्न करते हैं, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु समीप है उसे क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई कुछ नहीं कह रहे, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इन्हें अब हम क्या कहें। इतने में 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने केवल कौपीन धारण की है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जहां संतों का हजारों की संख्या में संतजन एकत्र हैं, परीक्षित जी के मध्य और संतों के मध्य वो श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामत मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालै रवधूत वेशः। कौपीन धारण किए हुए श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। हजारों की संख्या में वो ऋषि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जीवन मुक्त महात्मा, वो सभी ऋषि खड़े हो गए, सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में लेट गए, महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आसन दिया, संतों ने इशारा किया कि ये सुखदेव हैं, और सुखदेव जी की ज्यादा स्तुति पूजा मत करना, बस हाथ जोड़ के इनके चरणों में अपना प्रश्न रख दो, प्रार्थना कर लो। और संतों के इशारा को परीक्षित जी समझ गए और श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न रखते हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य सर्वथा, हे गुरुदेव, म्रियमाणस्य सर्वथा, सर्वथा म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
परीक्षित जी चाहते तो सुखदेव जी के चरणों में ऐसा प्रश्न रख देते कि मुझे श्राप लग गया है, मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तक्षक नाग के डसे जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, इससे बचने का उपाय बताइए। ऐसा प्रश्न भी तो कर सकते थे ना। लेकिन परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? क्योंकि परीक्षित जी जानते हैं कि 7वें दिन मृत्यु केवल मेरी ही नहीं सबकी है। इन 7 दिनों में ही सबकी मृत्यु होनी है। और मैं केवल अपना ही कल्याण नहीं, मुझे तो सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण होना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए परीक्षित जी ने ऐसा प्रश्न किया। म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयानेशते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कृतो लोकहितं नृपा। हे नृप, हे राजा परीक्षित, आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। हे भारत, सबको चाहिए कि भगवान ईश्वरो हरि, भगवान श्री हरि का स्मरण करें। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। श्री हरि की स्मृति सभी विपत्तियों को नष्ट करने वाली है। इसलिए सबको चाहिए कि वो निरंतर श्री हरि का स्मरण करें। श्रोतव्यः, श्रोता बने, भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुने। कीर्तितव्यश्च, कथा के बीच बीच में कीर्तन करे। स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्, भगवान का सुंदर स्मरण करे। निरंतर कथा सुने, कथा रस के प्रेमी बने। भैया जो एक बार अच्छे मन से कथा सुन लेता है ना, ऐसा कहते हैं कि वो जब तक उसे फिर से कथा नहीं सुनने को मिलती वो पागल सा होने लगता है। जो एक बार यदि अच्छे से कथा सुन ले उसको लगता है कि अब कब कहाँ कथा सुनने को मिल जाए, अब कब भागवत कथा सुनने को मिल जाए। इसलिए श्रोता बनना चाहिए। वास्तव में हमारा आपका भाग्य उदय हुआ है और धन्य है यह केवलारी गांव, जहां पुनः श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो रहा है। और भी कई कथाएं यहाँ पर हुई और इस दास का भी परम सौभाग्य है कि इसके पहले 29 जनवरी से 6 फरवरी तक 2021 में भागवत कथा शारदा माता मंदिर के पावन चरणों में प्रवाहित हुई। समस्त ग्रामवासियों ने आनंद लिया, क्षेत्रवासियों ने आनंद लिया। और उस कथा के बाद ही हमारे परम भागवत, इस कथा के जो आयोजक हैं, हमारे परम भागवत परम आदरणीय श्री हनुमान सिंह चंदेल जी और उनकी धर्मपत्नी परम आदरणीय श्रीमती कौशल्या सिंह चंदेल, आपके अंदर भाव आया कि हम भागवत कथा सुनेंगे। पहले से योजना थी कि भागवत हम कथा करवाएंगे, लेकिन उस कथा के बाद आपके अंदर भाव आया कि हम इन्हीं महाराज जी से कथा सुनेंगे। मैं तो एक छोटा सा बालक, लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्रेम देखिए, और आपके ज्येष्ठ पुत्र परम भागवत हरिओम सिंह चंदेल जी
और आपके छोटे बालक अजय सिंह चंदेल जी, आपके अंदर ऐसा भाव आया कि गुरु जी आपके मुख से ही हमें भागवत कथा सुननी है। हमने कहा कि वक्ता तो केवल बंसी बनकर विराजमान होता है और उस बंसी पर फूंक बंसी वाले लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं। तो हमारे जो आयोजक हैं परम आदरणीय हनुमान सिंह चंदेल जी, आप कथा के श्रोता बने हैं, प्रमुख श्रोता यजमान हैं। और देखिए आपके माध्यम से हम आप सभी को भी भागवत कथा, क्षेत्रवासियों को भी भागवत कथा सुनने को मिल रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है। और पुनः एक वर्ष होते ही कुछ दिनों के बाद ही पुनः भागवत कथा आपके इस परिसर में हो रही है, जहां पर शारदा माता का मंदिर भी समीप ही है, जहां आदि शक्ति जगदम्बा भी कृपा बरसा रही हैं और साथ में अनंत बलवंत श्री श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भी कृपा बरस रही है। बोलिए शारदा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे जो कथा के आयोजक हैं, आपके लिए आप लोग दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। आपके अंदर ऐसी ही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भगवान के प्रति बनी रहे और निरंतर ऐसे कथा रस के प्रेमी आप बने रहें। भगवान की निरंतर आपके ऊपर ऐसी कृपा करुणा बरसती रहे। और वास्तव में आपके ग्राम केवलारी में जो सिद्धपीठ श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। महाराज, जब मैं पहली बार आया था और जब मैंने दर्शन किया हनुमान जी महाराज का, भले ही देखने में छोटा सा मंदिर है, लेकिन जब हनुमान जी की दिव्य झांकी का, हनुमान जी का जब दर्शन हुआ महाराज, इतना अच्छा लगा, इतना मन को शांति मिली। कुछ देर वहां बैठे, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। जो प्रमुख कथा के श्रोता भी श्री हनुमान जी महाराज जो है ना, वो वास्तव में जहाँ कहीं भी कीर्तन, कथा, यज्ञ, भागवत होती है ना, उसके प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज ही होते हैं। और वास्तव में ये सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज है। बोलिए सिद्धपीठ श्री हनुमान जी महाराज की। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसः। स्वर्ग आदि लोकों में भी ये कथा रस नहीं मिलता। जिस कथा रस का पान, जिस कथा रस का पान आप सभी कर रहे हैं, इस कथा रस का पान स्वर्ग में भी नहीं मिलता। कोई चाहे कि स्वर्ग में जाकर के कथामृत का पान मिल जाए, नहीं मिलने वाला। अगर स्वर्ग में ये कथामृत का पान करने को मिलता तो क्या स्वर्ग से देवतागण अमृत कलश लेके आते? ये रस वैकुंठ में भी नहीं मिलता, कैलाश में भी, सत्यलोक में भी। बोले ये रस केवल मृत्युलोक में ही मिलता है। ऐसी कथा है। श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में जब राम जी की सेवा में थे और श्री राम जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत धाम ले जा रहे थे। हनुमान जी एकांत में खड़े थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र भगवान कहते हैं कि हनुमान, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे क्या? हनुमान जी ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपके साकेत धाम में आपकी राम कथा, भागवत कथा, कीर्तन, सत्संग ये सब मिलेगा? भगवान राम जी कहते हैं कि वहां तो हम स्वयं विराजे हैं, वहां कथा नहीं होती। बोले मुझे आपकी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मुझे आपकी कथा ही सुनना है। बोले ये कथा निरंतर कहाँ सुनने को मिलेगी? राम जी कहते हैं यदि कथा सुनना है तो निरंतर मृत्युलोक में ही कथा सुनने को मिलेगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं मृत्युलोक को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और साकेत धाम नहीं गए, मृत्युलोक में ही आज भी श्री हनुमान जी महाराज मृत्युलोक में ही रहते हैं, भजन करते हैं। और जहां कहीं भी यज्ञ, भागवत, सत्संग होता है वहां प्रमुख श्रोता बनके श्री हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं।
जहां कथा होती है ना, तो कथा स्थल के सबसे पीछे हनुमान जी बैठते हैं, आगे नहीं बैठते। हनुमान जी सबसे पीछे बैठते हैं और वक्ता प्रायः अपने श्रोता गणों को सावधान करते हैं। सावधान यति आश्रणु, सावधान यति आश्रणु। सावधान क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। और वो पीछे बैठ के कथा सुनते हैं ना, और जो श्रोतागण जो आगे बैठ करके जो विघ्न करते हैं, बातचीत करते हैं, कथा में विघ्न डालते हैं, तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े विद्वान जन, संत जन ऐसा कहते हैं कि कथा सुनने केवल हनुमान जी नहीं, भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि, अम्बरीश आदि भक्त भी कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए कथा जब हो ना, तो कथा स्थल में बैठकर श्रोतागणों को चाहिए कि बड़ी ही श्रद्धा भाव से कथा को सुने। यह भाव रखे कि हमारे साथ में हनुमान जी महाराज भी सुन रहे हैं। यदि हम बातचीत करेंगे तो हनुमान जी को कैसा लगेगा, आप ही बताइए ना। लेकिन हमारे केवलारी गांव के भक्तगण बहुत ही अच्छे, क्षेत्र के जो भक्तगण हैं बहुत ही अच्छे हैं, बड़ी श्रद्धा से निष्ठा पूर्वक कथा को सुनते हैं। हनुमान जी महाराज की ही बोलिए हनुमान जी महाराज की। अनंत बलवंत श्री श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। लाइट आ गई? हेलो, हाँ लाइट आ गई। हाँ लाइट। और हनुमान जी महाराज की कृपा हम आप सभी भक्त श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए हनुमान जी के चरणों में हम आप सभी भक्तजन बड़े श्रद्धा निष्ठा से उनके चरणों में प्रार्थना करें, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। आइए हम आप सभी ताली सेवा करते हुए हनुमान जी का सुंदर भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत हमारे संतोष सोनी जी, हमारे वृंदावन के विभूति भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हमारे परम आदरणीय संतोष सोनी जी आप कथा श्रवण हेतु पधारे हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजा करके आप सभी स्वागत करेंगे। जय जय श्री राधे। आइए हम आप सभी हनुमान जी का एक सुंदर सा भजन करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वीर हनुमाना, ताली बजाते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, ताली सबकी बजनी चाहिए। जय हो। राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, बजरंग बाला मेरी दिल के बाला, ये अंजनी के लाला फेरूं तेरी माला, ये अंजनी के लाला फेरूं तेरी माला। कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। ऐसे दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। बहुत अच्छी ताली बजाते हैं आप लोग। जय हो। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। श्रोतव्य, हनुमान जी की भांति कथा श्रवण करना चाहिए। श्री परीक्षित जी की भांति कथा को श्रवण करना चाहिए। नवदा भक्ति में ये श्रेष्ठ भक्ति है, श्रवण भक्ति। इसलिए सुखदेव जी महाराज सबसे पहले यही कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कीर्तन और भगवान का सुंदर स्मरण करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरु जी, हे सुखदेव जी महाराज, आप कह रहे हैं कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, लेकिन ये हमारा मन बड़ा चंचल है, ये मन तो नहीं लगता भगवान के चरणों में। और सब जगह मन दौड़ जाता है, लेकिन भगवान के चरणों में जल्दी मन नहीं लगता। तो मन को भगवान के श्री चरणन में लगाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुक उवाच जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे संधारयेत् धिया। मन को चरणों में लगाने का श्रेष्ठ उपाय है जितासनो, आसन को जीतना। बहुत देर तक बैठने की आदत होनी चाहिए। हम अपने घर में जहाँ पर भी देवालय है, मंदिर है, मंदिर में बैठकर, देवालय के सामने बैठकर आसन लगाकर, पद्मासन लगाकर, जो भी आसन आप लगा सकें, और आसन लगा करके बैठने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन देवालय में बैठ करके, जो भी हमारे प्रभु हैं, चाहे शिवालय हो या हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में बैठे हों, बस बैठने की आदत होनी चाहिए। प्रतिदिन बैठेंगे ना तो आदत हो जाएगी। बहुत से लोग जब पूजा पाठ करवाते हैं, कभी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, तो पंडित जी से सबसे पहले यही कहते हैं, पंडित जी कथा जल्दी कर दीजिएगा। पंडित जी ने कहा 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही जजमान से। कहा नहीं पंडित जी जल्दी करिएगा, हो सके तो 20-25 मिनट में, आधे घंटे में। क्यों? बोले पैर में इतना दर्द उठ जाता, बैठे ही नहीं जाता। और आप यदि 1 घंटे 2 घंटे लगाएंगे तो हम कहां से बैठेंगे? क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन भगवान के सम्मुख बैठते नहीं हैं, मंदिर में बैठते नहीं हैं। इसलिए प्रयास करें प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास। जितासनो, जब हम आसन को जीतेंगे तो भगवान के श्री चरणन में मन हमारा जरूर लगेगा। जितश्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। योग प्राणायाम के माध्यम से योग करिए, प्राणायाम अवश्य करिए, और ब्रह्मा विष्णु शिव का स्मरण करिए। प्राणायाम करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करिए। जितश्वासो, ऐसा करने से हम श्वास को जीत सकते हैं। जित संगो, संग को जीतिए। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जो भी सज्जन पुरुष हों, श्रेष्ठ हों, सत्संगी हों, ऐसे लोगों के पास ज्यादा बैठना चाहिए। जीवन में सत्संग ग्रहण करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग में बैठें, सत्संगी बने। संग को जीतना चाहिए, अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए। जो गलत मार्गों में हो उनके पास कभी नहीं बैठना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो उनका प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छे लोगों का संग करोगे तो हमेशा अच्छे ही बने रहोगे। जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतिए। यदि इन 4 बातों पर यदि हम आप सभी ध्यान दे दिए, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, हमारा मन निश्चित ही भगवान के श्री चरणों में लगेगा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं।
सुंदर सृष्टि विस्तार की कथा सुनाते हैं। यहाँ ब्रह्म पहले एक से अनेक होना चाहते हैं। पहले कुछ कहीं कुछ नहीं था, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी, वहां कुछ भी नहीं था, एकमात्र ब्रह्म। परमात्मा की इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और प्रभु एक से अनेक होना चाहते हैं, इसलिए प्रभु सबसे पहले जल का निर्माण करते हैं और उसमें वास करते हैं। नार यानी होता है जल, और भगवान उस जल में वास करते हैं, इसलिए प्रभु का नाम हुआ नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। और श्रीमन नारायण भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का सुंदर प्राकट्य होता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है, मेरा पिता कौन है। तो कमल नाभि की तंतु में प्रवेश कर गए, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर अंदर बाहर कई बार, और ऐसा करते 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 जल में कुछ पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी, टप टप ऐसी आवाज हो रही थी। यह सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, और श्री ब्रह्मा जी महाराज तपश्चर्या करते हैं। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या तो देखिए, कितनी कठिन तपस्या, 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और इतनी कठिन तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और मेरे प्रभु श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें प्रकट किया है, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे पुत्र हो, और मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा, आज से तुम विधाता कहलाओगे, हम तुम्हें ये पद देते हैं। और श्रीमन नारायण भगवान ही ब्रह्मा जी को विधाता का पद देते हैं। ब्रह्मा जी विधाता तो बन गए। हाथ जोड़ करके श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु छोटा पद भी किसी को मिल जाता है तो उसको अहंकार हो जाया करता है। छोटा पद क्या मिल जाए, और आपने मुझे कोई छोटा सा पद नहीं दिया, विधाता जैसा पद दिया है। और विधाता का पद ग्रहण करके कहीं मेरे अंदर अहंकार आ गया तो आज कम से कम 2-4 माला आपकी कर लेता हूं, आपका भजन कर लेता हूं, वो भी छूट जाएगा। भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, हे विधाता, यदि आप भागवत का आश्रय लिए रहेंगे तो आपका सदा सर्वदा कल्याण होगा, इसलिए आप भागवत का आश्रय लीजिए। और आज श्रीमन नारायण भगवान के मुख से सर्वप्रथम भागवत प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भागवत प्रदान कर रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। सबसे पहले ये जो भागवत आप सुन रहे हैं ना, ये भागवत श्रीमन नारायण भगवान के मुख से ही पहले निकली है, और ब्रह्मा जी श्रवण कर रहे हैं। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक वाली भागवत। आइए हम आप सभी चतुश्लोकी भागवत कथा श्रवण करें। हम सभी हाथ जोड़कर और भागवत के इन 4 श्लोकों को श्रवण करें। ब्रह्मा जी के साथ में श्रीमन नारायण कथा कह रहे हैं कि अहमेवाशमे वाग्रे नान्यार्यसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्
यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। भगवान के मुख से निकली है यह भागवती, यह भी गंगा है और इस गंगा को संतों ने सरिता की उपमा दी है कथा को। ये कथा गंगा है जिसे भागवती गंगा कहते हैं, जो भगवान के मुख से निकली है। और वह भी एक गंगा है जो भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से प्रकट हुई। जिसे भगीरथी लेकर आए उसे भगीरथी गंगा कहते हैं और इसे भागवती गंगा कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत ब्रह्मानंद जी ने एक पद बड़ा ही सुंदर गाया है कि पहले कुछ कहीं कुछ नहीं था, भगवान एक से अनेक होते हैं। बड़ा ही सुंदर ब्रह्मानंद जी का पद है। हम आप लोग बड़े भाव से ब्रह्मानंद जी का पद श्रवण करें। किस देवता ने किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता आज मेरा दिल चुरा सभी सबने गाएंगे। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। इस देवता कोई नहीं है, भगवान हमारे पास में है। लोग कहते हैं भगवान बहुत दूर होंगे, भगवान बहुत दूर नहीं है। अंतर बहिर्वस्थितम, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं।
एक छोटी सी चींटी से लेकर स्वयं विधाता तक मेरे प्रभु विराजते हैं। आब्रह्मस्थ विराधी नाम, एक छोटी सी चींटी के अंदर भी वह परब्रह्म विराजमान है और ब्रह्मा के अंदर भी, लेकिन छिपा हुआ है। रहता पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ। रहता पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ। करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। करके दया आज मेरा दिल चुरा लिया। जय हो। आप लोग ताली बहुत अच्छी बजा रहे हैं। जय हो। ब्रह्मानंद जी का भाव, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चाँद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चाँद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम हुआ जब शान था, एकदम हुआ जब शान था, जलवा दिखा दिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। इस देवता ने आज मेरा जय हो। जय हो। आप लोगों की ताली की आवाज व्यासपीठ तक आ रही है। जय हो, बहुत सुंदर। तेरा दिल चुरा लिया। इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया
इस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, इस देवता ने आज। सूरज न था न चांद था और मेरे प्रभु एक से अनेक हो रहे हैं। विधाता को आदेश किया, सृष्टि विस्तार करो। सृष्टि की उत्पत्ति आपको ही करना है, विधाता का पद ग्रहण करो। और सृष्टि विस्तार की भी कथा आती है। ऐसी कथा है कि भगवान की आज्ञा को ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु श्रीमन नारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। विधाता का पद ब्रह्मा जी को मिला है ना। उस समय के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते हैं। भागवत का आश्रय लिए, भागवत सुनने के बाद भी कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी भगवान को भूल गए। विधाता का पद मिला है ना, और अक्सर पद प्रतिष्ठा में ही हम भगवान को भूल जाया करते हैं। और जब भगवान को भूल गए, सृष्टि विस्तार करने लगे, तो अज्ञान वाली सृष्टि ब्रह्मा जी से हो गई। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधता मिश्र, ये अज्ञान वाली सृष्टि ब्रह्मा जी से हो गई। और जब ये ब्रह्मा जी से अज्ञान वाली सृष्टि हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे से क्या हो गया। इस सर्जाग्रेंधता मिश्र मथता मिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञान वृत्तयः। इस अज्ञान वाली सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। और ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण पुनः ब्रह्मा जी को एक और अवसर प्रदान करते हैं। फिर से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान की कृपा से। लेकिन पहले जो ब्रह्मा थे वो एक मुख वाले, लेकिन अब की बार 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान 4 मुख प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ब्रह्मा जी को देखना है तो मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मा जी महाराज अब एकदम सावधान हो गए, सृष्टि विस्तार करने लगे। कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले मंगलाचरण जरूर करें। मंगलाचरण करने से कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध होते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री हरि का स्मरण करें, मंगलाचरण जरूर करें। भागवत कथा भी प्रारंभ होती है, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ होते हैं तो गुरुजन सर्वप्रथम मंगलाचरण ही करते हैं। और देखिए अब की बार ब्रह्मा जी मंगलाचरण करते हैं, भागवत का आश्रय लिए हुए हैं। देखिए ब्रह्मा जी का कार्य कैसा है, सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति वाला कार्य रजोगुण कार्य है। लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर रजोगुण का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने भागवत का आश्रय लिया है। भागवत का आश्रय लेने के कारण ब्रह्मा जी के ऊपर रजोगुण का प्रभाव नहीं होता, दोष नहीं लगता ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते हैं। सबसे पहले श्रीमन नारायण भगवान का जब मंगलाचरण किया, स्मरण किया, तो मेरे प्रभु मेरे सरकार श्रीमन नारायण ही ब्रह्मा के पुत्र बन के आ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में प्रकट हो गए, जो 24 अवतारों में भगवान का यह प्रथम अवतार है।
बोलिए सनक सनंदन सनत कुमार भगवान की। सहायता करने के लिए प्रभु आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा भगवान की आज्ञा हुई है तो सृष्टि विस्तार में हमारी सहायता करो। सनत कुमार भगवान कहते हैं हम ये सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो भजन करने आए हैं, हम तपस्या करने आए हैं। हरिशरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे बचः, निरंतर हरिशरणम हरिशरणम, ये निरंतर हमारा कीर्तन है। ब्रह्मा जी को रोष आ गया, हमारे ही पुत्र होकर हमारी बात नहीं मानते। क्रोध आया, और जैसे क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य भाग से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी की सहायता नारायण और स्वयं देवाधिदेव महादेव भी कर रहे हैं। पहले तो श्री हरि प्रकट हुए सनत कुमार के रूप में, अब शंकर भगवान रुद्र रूप में प्रकट हो गए, पुत्र बन के आ गए, भ्रूमध्य शिव प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की। यदरोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः, ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्रेति प्रजा। ब्रह्मा जी उस बालक का नाम रुद्र रखते हैं। रुद्र क्यों रखा? बोले सवई रुद्र इसलिए रखा क्योंकि भगवान शंकर जब पुत्र बन के आए तो प्रकट होते ही रोने लगे रुद्र भगवान, तो रोने लगे इसलिए इनका नाम रुद्र रख दिया। रोए क्यों? भगवान रुद्र बताना चाहते हैं इस संसार में जो भी आता है, इस संसार में जो भी आता है वो केवल केवल रोने के लिए आता है। इस संसार में जो भी आया है उसे रोना पड़ा, किसी ना किसी कारण से उसे जरूर रोना पड़ा। भगवान का नाम रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र कहते किसे हैं? बोले रु दुखम द्रावयति असौ रुद्रः, जो दुखों का निवारण करने वाले हैं वो भगवान रुद्र हैं। रुद्राष्टाध्यायी अनुष्ठानी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण जो काशी बनारस से आश्रमों से विद्यालय से पढ़कर आते हैं, रुद्राष्टाध्यायी याद करते हैं। और श्रावण भाद्रपद आदि मासों में शिववास, अन्य मासों में शिववास विचार करके सुंदर रुद्राभिषेक कराते हैं। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की उपासना की जाती है और उसमें रुद्राभिषेक के मंत्र पढ़े जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेदी, शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। यदि रुद्राभिषेक करा लिया जाए और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करा लिया जाए तो बड़े से बड़े दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए भगवान रुद्र की उपासना अवश्य करें। रु दुखम द्रावयति असौ रुद्रः। भगवान शंकर रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र से, बेटा रुद्र भगवान की आज्ञा हुई है सृष्टि विस्तार करने की, तो हमारी सहायता करो। रुद्र भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अभी अभी कुछ समय पहले ही हमारे बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को पिताजी ने आज्ञा दी, तो इन्होंने आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, तो पिताजी को ब्रह्मा जी को रोष आ गया। और यदि मैंने भी मना कर दिया तो फिर इन्हें रोष आ जाए, इसलिए मेरे बड़े भाई सामने वाली रास्ते से चले गए, मैं पीछे वाली रास्ते से निकल लूंगा। तो शंकर भगवान रुद्र भगवान सृष्टि विस्तार करने के लिए तैयार हो गए। भागवत में वर्णन है तृतीय स्कंद के 12 अध्याय में, महाराज शंकर भगवान सृष्टि विस्तार करने लगे। रुद्र भगवान कैसी सृष्टि विस्तार कर रहे हैं? भागवत में लिखा है कि रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम
समन्ताद्गृषतां जगत् निशाम्या संख्यसो यूथान् प्रजापतिर संकत। रुद्र भगवान कैसी सृष्टि विस्तार कर रहे हैं। भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये सब प्रकट हो गए। भूत प्रेत डाकनी शाकनी को जब प्रकट किया, अब ये भूत प्रेत डाकनी शाकनी ये सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र रुद्र की तरफ देखा, बेटा रुद्र ये क्या कर रहे हो? सृष्टि विस्तार कर रहे हो कि सृष्टि संहार? ये तो मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं, मुझे खा जाएंगे। अच्छा अच्छा, अरे मैं आपको पहचान गया। अरे आप तो साक्षात देवादिदेव महादेव हैं, शंकर भगवान हैं। और महादेव तो सृष्टि संहार के देवता हैं, सृष्टि विस्तार के नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति के देवता ब्रह्मा, पालन के देवता विष्णु, संहार के देवता शंकर। मैं आपको पहचान गया महादेव। अरे अपने साथ में ये डाकनी शाकनी भूत प्रेतों को लेकर के कैलाश धाम चले जाइए, जल्दी जाइए, नहीं हमें खा जाएंगे, कृपा करिए। भगवान रुद्र समझ गए, हमारे बड़े भाई सामने वाले से रास्ते से गए, यही हमारा पीछे से जाने का तरीका है। आज्ञा भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। भैया ये भूत प्रेत कौन है? शंकर भगवान के साथ में ये जो भूत प्रेत रहते हैं ये कौन है? ये कोई पाप योनि के भूत प्रेत हैं? नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा। श्री शिव पुराण में वर्णन है, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त महात्मा जो भगवान शिव के उपासक होते हैं, शैव, ऐसे परम भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भूत प्रेत के रूप में उनके आसपास विचरण करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। जो शंकर भगवान के साथ में भूतादिक प्रेतादिक रहते हैं ना, वो पुण्यात्मा वाले हैं, वो ऋषि महात्मा हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में है कि जब भगवान देवादिदेव महादेव बारात लेकर गए देवताओं के साथ में, पार्वती मैया से विवाह होना है। और ऐसा वर्णन है कि बारात अक्सर जन्माशय में रुकती है ना, तो जन्माशय में बारात रुकी हुई थी। अब जन्माशय में बारात रुकी हुई थी, मैना माता को पता चला कि जो दूल्हा आया है वो गले में सर्पों की माला पहन के आया है, बिच्छू के कुंडल पहन के आया है, चिता की भस्म लगा के आया है, मृगछाल वस्त्रों का भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा दूल्हा। मैना माता ने कहा कि मैं से बावड़े वर के साथ में अपनी कन्या का, राजकुमारी का विवाह नहीं करूंगी। भला ऐसे कोई दूल्हा के रूप में आता है? अरे देख करके डर गई मैं। मैना माता ने कहा कि बारात रुके रहने दो जन्माशय में, और बारात जन्माशय में ही रुकी रही। देवतागण सब बैठे हैं, अब पानी आएगा, अब जल मिलेगा, अब जल मिलेगा, अब नाश्ता, कोई व्यवस्था नहीं, कोई जल देने वाला भी नहीं। देवता गणों ने कहा कि यहाँ कोई स्वागत सत्कार हो ही नहीं रहा, कैसी बारात है। एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। नारद जी आए, मैना माता को मनाने लगे, देखो वो अविनाशी हैं, वो शंकर हैं, आप चिंता मत करो, आप कन्यादान करने को तैयार हो जाओ। मैना ने कहा जब तक वो भले ही अविनाशी क्यों ना हो, जब तक वो दूल्हा के वेश में नहीं आएगा, तब तक मैं अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल कन्यादान करूंगी। और महाराज यहाँ मैना माता की हट और यहाँ शंकर भगवान
दूल्हा वेश में शंकर भगवान कहते हम तो ऐसे ही चलेंगे। भैया भगवान तो वैसे बहुत सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर भगवान कपूर के समान गोरे, लेकिन भस्म आदि रमाए हुए हैं चिता की, और वो मृगछाल और वो गले में सर्पों की माला या मुंडमाला आदि धारण किए हुए। नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके शंकर भगवान को मनाने लगे, हे महादेव, हे महादेव, कृपा करिए, बारात जन्माशय में रुकी है, किसी को अभी जल तक नहीं मिला, आप चाहते हैं ऐसे बैठे रहें? हे प्रभु, आप दूल्हा वेश में आ जाइए, आज अपना दूल्हा वेश का दर्शन करा दीजिए सारे जगत को। हम देवतागण, हमारे साथ में देवतागण, ऋषि महात्मा सब तरस रहे हैं कि महादेव को हम दूल्हा वेश में देख लें। अभी तो योगी के वेश में आप दिख रहे हैं। भगवान शंकर योगीश्वर हैं और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण नटवर हैं और भगवान शंकर नटराज हैं। भाई बारात आदि में अक्सर ऐसे ही हुआ करता है।